अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। अयोटा की फॉर्म में नंबर्स को लिखें, मतलब x प्लस अयोटा y की फॉर्म में नंबर्स को लिखना है। पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4, और लिखने का तरीका ये है, स्क्वायर रूट के अंदर आपको माइनस दिया होगा, इस माइनस को बाहर लेके आ जाना है। कैसे? अब 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये पार्ट नंबर 1 है। सोल्यूशन, अब ये 2 प्लस तो ऐसे ही लिखा हुआ है, अब -4 है, -4 मतलब कि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 टाइम्स 4 इसको लिख सकते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये -4 के इक्वल होता है। अब -1 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब स्क्वायर रूट -1 का भी अलग होगा और 4 का स्क्वायर रूट भी अलग होगा। और हमने अयोटा की वैल्यू पढ़ी हुई है कि अयोटा की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल अयोटा की वैल्यू होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह अयोटा लिख दिया, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 साथ ऐसे लिखा हुआ है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये 2 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है, और अयोटा साथ आ गया। इसको आप शुरू में लिखें या आखिर में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसका आंसर है 2 + 2 अयोटा। ये अब x प्लस वाई अयोटा या x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। इसको भी x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। अगेन स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस बाहर लेके आना है, वही तरीका जो पार्ट 1 में किया था। तो -7 है, -7 का मतलब है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब स्क्वायर रूट -1 के ऊपर भी है, 7 के ऊपर भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर रूट अलग और 7 का स्क्वायर रूट अलग। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये अयोटा के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह अयोटा लिख दिया। अब ये अयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाई 5। इसको भी x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। सेम तरीका, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, इसको बस बाहर लेके आना है। और ये -16 है, इसको आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 16। अब स्क्वायर रूट है, -1 के ऊपर भी है, 16 के ऊपर भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर रूट अलग और 16 का स्क्वायर रूट अलग। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये वाला ये अयोटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह अयोटा लिख दिया, और साथ स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के इक्वल होता है, ये वैल्यू ऐसे याद होनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये 4 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये अयोटा बाहर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो ये x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में आ गया है आंसर, और ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। स्क्वायर रूट के नीचे माइनस है, इस माइनस को बाहर लेके आना है, और ये x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में आ जाएगा। तो -3 का मतलब है -1 टाइम्स 3, तो -1 टाइम्स 3 इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब -1 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। ये है जी इसका स्टेप, ये -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अयोटा के इक्वल होता है, इसकी जगह अयोटा लिख दिया, और अब ये अयोटा की फॉर्म में आ गया आंसर। ये इसका सोल्यूशन है, कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 से पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस अयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस अयोटा y2। जो x1 है जिसके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ, इसे कहते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ अयोटा है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे x2 रियल पार्ट है और y2 इमेजिनरी पार्ट है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिखे हैं, इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो इक्वल है एक के, दोनों रियल पार्ट्स इक्वल हैं एक दूसरे के, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। x1 x2 के इक्वल है और y1 y2 के इक्वल है। ये है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करना है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। पहले ज़रा राइट साइड को देखें,
1 के साथ अयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है। 2 के साथ अयोटा है, इसका मतलब ये एक इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे 2x+5 के साथ कहीं अयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट है। और y-3 के साथ होल ब्रैकेट के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो 2x+5 1 के इक्वल होगी और y-3 ये 2 के इक्वल होगी। अयोटा को यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है। इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होने वाला पार्ट होता है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो ये +5 है, दूसरी साइड पर जाकर 1 के साथ माइनस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, -3 है, दूसरी साइड पर जाकर ये +3 बन जाएगा। 1 - 5 -4 होते हैं, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 1 - 5 होल डिवाइडेड बाई 2 -2 आता है इसका आंसर। मतलब ये इस तरह सॉल्व होता है। x = 1 - 5 -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4 और ये बन गया -2। ये सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा स्टेप है, इनको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इधर 3 + 2 5 होते हैं। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 है 3x + 2 -4 - y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। यहाँ भी x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, जो इक्वालिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, दोनों साइड पे प्लस है। पार्ट 1 में भी दोनों साइड पर इधर प्लस ही था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इधर एक साइड पे माइनस है, दूसरी साइड पर प्लस है। तो इस माइनस को पहले प्लस में कन्वर्ट करने हैं, उसके बाद हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रूल अप्लाई कर सकेंगे। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 आएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ प्लस बच गया, माइनस ख़त्म हो गया। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसका रूल। अब राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड पर 5 के साथ अयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। 3 के साथ अयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर -4 + y के साथ अयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और 3x + 2 के साथ अयोटा नहीं है, तो ये एक रियल पार्ट है। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। 3x + 2 5 के इक्वल होगा और -4 + y ये 3 के इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यू x की चाहिए, तो 2 प्लस हो रहा है, उधर 5 के साथ माइनस हो जाएगा, 5 - 2, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर -4 है, उधर जाकर +4 बन जाएगा, y = 3 + 4। अब 5 - 2 कितने होते हैं जी? 3 होते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 3 1 होता है, और 4 + 3 7। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 है 2 + अयोटा इंटू एक्स + 1 - 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब जो पहले पार्ट्स थे उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग लिखे हुए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अयोटा आया हुआ है, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब एक जगह पे सारी अयोटा वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए और रियल पार्ट एक जगह पे होना चाहिए बगैर अयोटा वाला। उसके लिए x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x आर 2x और अयोटा x आर अयोटा x। और इधर y 1 जार y और y -2 अयोटा जार -2 अयोटा y, और 3 + 4 अयोटा ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो बग़ैर अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं 2x और y, इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + y को, और जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं कौन सी, x और -2 अयोटा y, x -2 अयोटा y, इनको अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे। और अयोटा ये वाला अयोटा और ये वाला अयोटा, इसको एक दफ़ा बाहर कॉमन आउट करके लिख देंगे। अब रियल पार्ट के इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट के, यहाँ इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है। सो 2x + y 3 के इक्वल हो गया। और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ अयोटा है, और इधर 4 इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ अयोटा है। सो x - 2y 4 के इक्वल हो गया। अब पहले क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए, पहले दो पार्ट, इसमें दो इक्वेशंस बनी थी जिसमें एक साइड पर x था, दूसरी साइड के ऊपर y था।
यहाँ पे पहली इक्वेशन में भी एक्स और वाई दोनों हैं, इधर भी एक्स और वाई दोनों हैं, मतलब कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, वेरिएबल एलिमिनेट करने वाला मेथड। इधर y प्लस वाला है, इधर y है माइनस वाला, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो y कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ये तब कैंसिल होगा अगर इधर 2 हो। +2y -2y कैंसिल हो सकते हैं ना आपस में। तो इनको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, उस 2 को लाने के लिए मैंने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। इधर भी लेफ़्ट साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है यहाँ पे, इसके साथ दोनों साइड्स पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2s are 4, 2 y's are 2y और 2 3s are 6, और ये इक्वेशन ऐसे ही आ गई है नीचे। ये एक इक्वेशन। अब ये दूसरी इक्वेशन, हमने जो सेकंड इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है, इक्वेशन 1 हमने वैसे ही छोड़ दी है। अब ये +2y है, ये -2y है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो एडिंग द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। 4x + 2y = 6, ये पहली वाली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन x - 2y = 4। अब इनको ज़रा ऐड करें तो 4x + x 5x हो गए, ये 1 है ना, 4x + 1x 5x हो गए, और +2y - 2y कैंसिल, 0 आ गया, और 4 + 6 10। अब ये 0 तो कैंसिल हो गया ना, ख़त्म है 0, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 5x = 10, ये इसकी एक इक्वेशन है। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो 10 / 5, और 5 2s are 10 होते हैं, सो x की वैल्यू आ गई 2। अब जब x की वैल्यू आ जाए, इसे आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट में भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को नाम नहीं दिया, सेकंड को ही सिर्फ नाम दिया। बेशक फर्स्ट में कर लें, आंसर वही आएगा। तो x - 2y = 4, ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये x लिखा हुआ है, इसकी जगह पे ये 2 आ गया, -2y ऐसे ही = 4 ऐसे ही, जिधर x था उधर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये 2 प्लस वाला 2 है, दूसरी साइड पर जाकर 4 के साथ माइनस हो जाएगा, 4 - 2, और ये -2 4 के y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 4 - 2 कितने होते हैं, 2, और डिनोमिनेटर में -2 है, 2 1s are 2, आंसर आएगा इसका -1, y = -1 आ गया। पार्ट नंबर 4 है 1 - iota × x + 2 + iota × y = 4 - iota। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आयोटा आ गया है। पार्ट नंबर 3 की तरह हमने यहाँ पर भी इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है और आयोटा को एक ब्रैकेट के अंदर लेकर आना है, एक जगह पर लेकर आना है, दोनों जगह पे नहीं चाहिए, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर मिक्स हुए हैं, हमने अलग अलग करने हैं ताकि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकें। तो इधर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x 1s are कितना आएगा जी x, और इधर माइनस आयोटा x आ जाएगा, फिर 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा 2y आएगा, और आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा y तो आयोटा y = 4 - आयोटा। यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद वो वैल्यूज़ जो आयोटा वाली नहीं हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और जो आयोटा वाली हैं x और y माइनस के साथ है, -x + y, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और जो आयोटा इनके दरमियान कॉमन था उसको कॉमन आउट करके हमने बाहर लिख दिया, और 4 - आयोटा ऐसे लिखा हुआ है साथ। अब रियल पार्ट के इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल होता है। सो रियल पार्ट है यहाँ पे ये x + 2y, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और इधर इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल पार्ट के इक्वल है तो x + 2y 4 के इक्वल है, और इमेजिनरी पार्ट है -x + y, ये -1 के इक्वल है, आयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो -x + y = -1। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब पार्ट नंबर 3 की तरह इधर भी x है, इधर भी y है, इधर भी x है, इधर भी y, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसके अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, हमने देखनी है वो वाला वेरिएबल जिसके जो साइन है वो अपोजिट है। अब इधर x माइनस वाला, इधर x प्लस वाला, ये कैंसिल हो सकते हैं।
अब ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, इधर कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे पिछले पार्ट में की थी कैंसिल करने के लिए, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपली ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। x और माइनस एक्स कैंसिल हो गए और 2y प्लस वाई 3y और 4 - 1 3 होता है। 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 3y में ऐड होगा और 3y ही आएगा इसका आंसर। सो 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, y की वैल्यू आ गई 1। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दें x की वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर रहा हूँ सब्सिट्यूट, इधर x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है ये, तो x वैसे ही प्लस 2 भी वैसे ही, y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 4। 2 1 ज़ार 2 होता है, प्लस 2 दूसरी साइड पर जाकर -2 हो जाएगा, 4 - 2 2 के इक्वल होता है। पार्ट नंबर 5 है 3x - 1 प्लस 2y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 अयोटा। अब 3x - 1 ये रियल पार्ट है, इसके साथ अयोटा कहीं नहीं है, और 2y - 3 इसके साथ अयोटा है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर कहीं अयोटा नहीं है, बाहर है अयोटा। और इधर 8 के साथ अयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, और 7 के साथ अयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। सो 3x - 1 ये 8 के इक्वल हो गया और 2y - 3 ये 7 के इक्वल हो गया, रियल के, इमेजिनरी के। अब ये -1 है, 8 के साथ प्लस हो जाएगा, 8 + 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट स्टेप है। 8 + 1 9 होते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 के इक्वल होता है, 3 3 ज़ार 9 होते हैं ना, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 3 ज़ार 9, तो आंसर इसका 3 आना है, ये x इज इक्वल टू 3। अब 7 + 3 7 8 9 10, ये बन गया 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 ज़ार 10, y इज इक्वल टू 5 आ गया आंसर।